Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in this video we'll discuss about the latest update of All India Round 3. A lot of queries coming. Every day we are receiving calls that sir, when counseling, when cutoff is going to reduce, whether All India Round 3 counseling is started. Some students are calling that sir, when seat matrix is going to come and why it is getting delayed. So I thought that I should upload a video regarding this particular topic. So before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the counseling related updates on time. And if you want to take paid services for counseling, you may contact us on the given number. We will guide you throughout the process. Even if you are getting qualified now, you may contact us. We will guide you properly in the process and we will try that you get a best seat on your rank. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो डिले हो गई है ऑलरेडी. ये समझ में आ रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 26 तारीख के बाद, बट चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी. ऑफ कोर्स सीट मैट्रिक्स भी अभी तक नहीं आई हैं एंड सीट मैट्रिक्स नहीं आने के पीछे रीज़न ये है कि अभी कल तक यानी 30 तारीख तक रेजिग्नेशन का डेट था. तो सीट मैट्रिक्स हो सकता है आज कल में कभी भी आ जाए. किसी भी मोमेंट में सीट मैट्रिक्स एमसीसी के पोर्टल पे हम देख सकते हैं एंड चॉइस फिलिंग उसके बाद ही स्टार्ट होगी. आज एक नोटिफिकेशन एनआरआई कन्वर्जन का भी आया. एनआरआई कन्वर्जन में जो स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी कन्वर्ट करना चाहते हैं, जनरल से एनआरआई करना चाहते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर मेल करके वो अपने कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हैं. बट ये वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो अभी तक क्वालिफाइड हैं. जो अभी न्यू क्वालिफाई होंगे उनके लिए हो सकता है ये फिर से डेट को एक्सटेंड करें. तो अकॉर्डिंग टू मी राउंड 3 की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो अभी 2 दिन 3 दिन और एटलीस्ट डिले होगी. द रीजन बीइंग क्योंकि परसेंटाइल ये डाउन करेंगे 1-2 दिन में, आज कल परसों में ये परसेंटाइल डाउन करेंगे एंड उसके बाद उनके लिए एनआरआई कन्वर्जन भी इनको ओपन करना पड़ेगा एंड उनके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी कम से कम 3-4 दिन इनको ओपन करना पड़ेगा. तो ये जो राउंड 3 का शेड्यूल था कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, वो मुझे लगता है कि अब रिजल्ट आते आते 8 या 9 तारीख या 10 तारीख भी हो सकता है. ये लगभग 1 हफ्ता आप मान के चलिए ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग डिले हो चुकी है. एंड जैसे ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग डिले हुई है, साइमल्टेनियसली सारे स्टेट्स की काउंसलिंग भी डिले हो जाएगी इसी रेशियो में. तो जो भी स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे यूपी की काउंसलिंग, उत्तराखंड की काउंसलिंग या किसी और स्टेट की, वो भी डिले होती रहेंगी एज बिकॉज जब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग थर्ड राउंड की खत्म नहीं होगी तब तक स्टेट्स की काउंसलिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो सकती है. मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशंस एंड ऑल ये सब होने की संभावना है, बट रिजल्ट और चॉइस फिलिंग जो है ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद ही पॉसिबल है और उसके बाद ही होगा. तो ये है लेटेस्ट अपडेट अबाउट ऑल इंडिया राउंड 3. अब बात करें परसेंटाइल रिडक्शन का, जो कि बहुत ही हॉट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट येट क्वालिफाइड, जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं है, मैं लास्ट जो मेरे 2-3 वीडियोस हैं मैंने कहा है कि किसी भी मोमेंट में ये रिडक्शन हो सकता है. देखिए ये परफेक्ट टाइम है, मतलब आज कल परसों इन्हीं दिनों में रिडक्शन होना है. उसके पीछे रीजन ये है कि रेजिग्नेशन कल डेट जो है कल तक था लास्ट, यानी 30 तारीख तक लास्ट डेट था. तो गवर्नमेंट को अब पता चल चुका है कि उनके पास में प्रॉपरली अब कितनी सीट्स ऑल इंडिया में वैकेंट है, ये उनको अब पता चल चुका है. तो अब उसी अकॉर्डिंग वो परसेंटाइल रिडक्शन करेंगे. आई होप कि 0 परसेंटाइल आए. एग्जैक्टली क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है, नो बडी नोस. एग्जैक्टली गवर्नमेंट ही जानती है. एंड 1 से 2 दिन के अंदर, यानी आज कल और परसों, ये 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम किसी भी मोमेंट में परसेंटाइल डाउन हो सकता है. वी आर होपिंग 0 परसेंटाइल, एंड 0 परसेंटाइल होने से स्टूडेंट्स का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, बिकॉज गवर्नमेंट की सीट जितनी कम वैकेंट हो उतना ही उनके लिए अच्छा है. एंड स्टूडेंट्स के लिए फायदा है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटाइल बहुत कम है, अगर वो नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और नॉन क्लिनिकल की सीट वेस्ट जा रही है, तो उनको फायदा हो जाएगा, वो सीट वो ले पाएंगे एलिजिबल होने से काउंसलिंग में. मुझे लगता है कि 0 परसेंटाइल गवर्नमेंट को करना चाहिए. अगर 0 परसेंटाइल वो नहीं भी करते हैं तो 20-25 के आसपास तो ज़रूर करेंगे ही, बिकॉज अभी काफ़ी मात्रा में सीट्स वैकेंट बची हुई हैं. Just wait for 1 or 2 days more and percentile will reduce definitely and schedule will also extend accordingly.
आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम ज़रूर देंगे। ये 3 दिन का तो आप मान के चलिए। एंड देन आफ्टर चॉइस फिलिंग होगी एंड मतलब सीट मैट्रिक्स तो मुझे लगता है आजकल में कभी भी आ सकता है। सो ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलर्ट रहिए, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के वेबसाइट पे प्रॉपर अलर्ट रहिए, नोटिफिकेशन किसी भी मोमेंट में आ सकता है। नमस्कार।